प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 120वीं कड़ी थी। इस मौके पर उन्होंने कई विषयों पर भी विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष की बधाई के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 13 से 15 अप्रैल के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में त्योहारों की जबरदस्त धूम दिखेगी। उन्होंने कहा कि ईद के त्योहार को लेकर भी देश भर में उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को इन सभी त्योहारों की शुभकामनाएं दी। आज बहुत पावन दिन पर मुझे आपसे मन की बात करने का अवसर मिला है। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। आज से भारतीय नववर्ष का भी आरंभ हो रहा है। इस बार विक्रम संवत 2082 शुरू हो रहा है। 13 से 15 अप्रैल के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में त्योहारों की जबरदस्त धूम दिखेगी। इसे लेकर भी उत्साह का माहौल है। और ईद का त्योहार तो आ ही रहा है, यानी ये पूरा महीना त्योहारों का है, पर्वों का है। मैं देश के लोगों को इन त्योहारों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियां लंबी होती है। इस दौरान बच्चों के पास कुछ नया सीखने के लिए काफी समय होता है। उन्होंने कहा कि बच्चों के पास इन छुट्टियों में नए सेवा कार्यों से भी जुड़ने का अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोई संगठन, स्कूल या सामाजिक संस्था बच्चों के लिए गर्मियों की गतिविधि आयोजित कर रहे हैं तो उसे #MyHoliday के साथ जरूर शेयर करें। उन्होंने बच्चों से अपने अनुभवों को #HolidayMemories के साथ साझा करने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने अंबेडकर जयंती पर पदयात्रा में भागीदारी कर संविधान के मूल्यों के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाने का भी आह्वान किया है। आपके पास इन छुट्टियों में कई जगह चल रहे वॉलेंटियर एक्टिविटीज, सेवा कार्यों से भी जुड़ने का अवसर है। ऐसे कार्यक्रमों को लेकर मेरा एक विशेष आग्रह है। अगर कोई संगठन, कोई स्कूल या सामाजिक संस्थाएं या तो फिर साइंस सेंटर ऐसी समर एक्टिविटीज करवा रहे हो तो इसे #MyHolidays के साथ जरूर शेयर करें। इससे देश भर के बच्चे और उनके माता पिता को इनके बारे में आसानी से जानकारी मिल सकेगी। बच्चों और उनके माता पिता से भी मेरा विशेष आग्रह है कि वे छुट्टियों के अनुभवों को #HolidayMemories के साथ जरूर साझा करें। मैं आपके अनुभवों को आगे आने वाली मन की बात में शामिल करने का प्रयास करूंगा। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में जल संरक्षण की मुहिम पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न जगहों पर जल संग्रहण का कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि अभियान सरकार का नहीं बल्कि जनता का अभियान है। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से सामुदायिक स्तर पर संरक्षण के प्रयासों से जुड़ने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से घरों के आगे ठंडा जल रखने की अपील की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में खिलाड़ियों की लगन और प्रतिभा की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि दिव्यांग साथियों के प्रयास सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। उन्होंने बताया कि खेलों के दौरान दिव्यांग खिलाड़ियों ने 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए, जिसमें 12 रिकॉर्ड महिलाओं के नाम हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में फिट इंडिया कार्निवाल का भी जिक्र किया। कुछ ही दिन पहले संपन्न हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में एक बार फिर खिलाड़ियों ने अपनी लगन और प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया। इस बार पहले से ज्यादा खिलाड़ियों ने इन खेलों में हिस्सा लिया। इससे पता चलता है कि पैरा स्पोर्ट्स कितना पॉपुलर हो रहा है। मैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। हरियाणा, तमिलनाडु और यूपी के खिलाड़ियों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इन खेलों के दौरान हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने
18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए, जिनमें से 12 तो हमारी महिला खिलाड़ियों के नाम रहे।